Good morning, students. Today we are going to start our question number 6. That is, there are 50 students in a class. If 24 of them are boys, find the ratio of boys to girls. Now बच्चे हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारे पास किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 24 बॉयज हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स. तो हमें बॉय और गर्ल्स का रेशियो फाइंड करना है. तो बच्चे पहले तो आप यहाँ पे जो जो चीज आपको गिवन है वो लिख लिया करो. टोटल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर? 50. एंड बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 24. एंड गर्ल्स, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट बच गई दैट विल बी गर्ल्स. टोटल 50 बच्चे हैं बेटे, उसमें से 24 बॉयज हैं, तो इन दोनों को माइनस करके जो बच्चे बच जाएंगे वो क्या होंगी? गर्ल्स होंगी. तो 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 2 2. तो दैट मीन्स गर्ल्स कितनी है? 26. नाउ बच्चे अब हमें रेशियो फाइंड करना है. रेशियो किस किस का फाइंड करना है? बॉयज टू गर्ल्स. पहले बॉयज लिखने हैं. बॉयज कितने हैं? 24. देन रेशियो किसके साथ फाइंड करना है? गर्ल्स के साथ. फिर हम लिखेंगे गर्ल्स. तो बच्चे आपको ये ध्यान देखना है कि किस किस चीज का रेशियो फाइंड करना है. बॉयज टू गर्ल्स. तो बॉयज हैं तो पहले हम बॉयज लिखेंगे 24, फिर गर्ल्स हैं तो हम गर्ल्स लिखेंगे 26. ओके, नाउ अब हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे. 24 बाय 26. नाउ वी विल कैंसिल इट. वी कैन कैंसिल इट ऑन द टेबल. 2 2 1 जा 2, 2 2 या 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप सेम टेबल पे कट करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. मैंने इसको 2 से कट किया तो इसको भी 2 से ही कट किया है. ओके, अगर आपको सिंपल कट नहीं करना आता तो आप डिवाइड करके देख लो, बट कोशिश ये करो कि आप कट करना सीखो. तो 12 डिवाइड 13. तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया बच्चे? 12 रेशियो 13. तो क्या रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स का? 12 रेशियो 13. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. साहिल कैन रन ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर. साहिल है वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना दूर भाग सकता है? 1.5 किलोमीटर. एंड हिज यंगर सिस्टर, और उसकी छोटी सिस्टर है, कुड रन ओनली 500 मीटर. तो उसकी सिस्टर है, यंगर है, तो वो ओनली 500 मीटर रन कर सकती है. एक्सप्रेस द डिस्टेंस एज रेशियो. तो अब हमें इस डिस्टेंस को रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो बच्चे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है. तो मैंने आपको कहा था जब भी आप रेशियो बनाते हो तो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, है ना. तो अब यहाँ पे बच्चे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन. साहिल कैन रन, साहिल कैन रन इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर. फिर सिस्टर कैन रन, जो उसकी यंगर सिस्टर है, she can run 500 मीटर. ना बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? किलोमीटर बड़े होते हैं. तो मैंने कहा था हमेशा हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे किलोमीटर के मीटर बनाएंगे बच्चे. तो यहाँ पे किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. मैंने आपको पीछे भी बताया था. तो हम यहाँ पे किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.5 मल्टीप्लाई 1000. तो अब ये क्या बन गए हैं हमारे? अब ये मीटर बन गए हैं. ओके, तो अब यहाँ पे बच्चे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 5 और पीछे 3 0 आ जाएंगी, है ना, और ये मीटर. तो अब बच्चे यहाँ पे डेसिमल भी है. देखो यहाँ पे कितने डिजिट बिफोर है? डेसिमल. 1 डिजिट छोड़ के फिर है ना डेसिमल. तो जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तब भी आप डेसिमल लगाओगे, 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल. ओके, तो अब बच्चे यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर अकेली 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसे हम सिंपली 1500 मीटर भी लिख सकते हैं. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर थे, तो इस किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. तो जब हम 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 तो एज इट इज आ जाएगा, पीछे 3 जीरोस और आ जाएंगी. पर यहाँ पे बच्चे 1 डिजिट बिफोर डेसिमल भी था, तो यहाँ आंसर में भी हमें 1 डिजिट बिफोर डेसिमल लगाना पड़ेगा. ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 0 बचा है,
और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1500 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब आप देख रहे हो यूनिट हमारी सेम बन गई है, यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है। अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो वैसे ही फाइंड करेंगे बच्चे। सबसे पहले साहिल की बात हो रही थी तो हम साहिल को ऊपर लिखेंगे और देन हम क्या लिखेंगे, उसकी यंगर सिस्टर को। ओके, अब हम इनको कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 5 के टेबल पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, रेशियो आ गया 3:1। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन देखो क्या है बच्चे, 8th क्वेश्चन में हमारे पास है यस, आउट ऑफ 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, हमारे पास एक 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है, 24 मीटर वाज यूज्ड। उसमें से जो 32 मीटर क्लॉथ था उसमें से 24 मीटर क्लॉथ को हमने यूज कर लिया फॉर मेकिंग 8 फ्रॉक्स। उससे हमने क्या बनाई है, 8 फ्रॉक्स बनाई हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, अब हमें किस किस चीज का रेशियो फाइंड करना है, टोटल क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज्ड। आप हमेशा ये ध्यान दिया करो कि रेशियो में क्या क्या चीज ली गई है, एक तो टोटल क्लॉथ और एक क्लॉथ यूज्ड। ओके, तो सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे इधर इसको साइड में थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। आउट ऑफ 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास, टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 32 मीटर, है ना। उसमें से 24 मीटर क्लॉथ को हमने यूज कर लिया, क्लॉथ यूज्ड, कितना क्लॉथ यूज हो गया, 24 मीटर। तो अब उसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया बाकी, देखो 24 मीटर की तो फ्रॉक्स बन गई, तो बाकी का कुछ कपड़ा बच भी गया, तो कितना बचा, 12 - 4 8 मीटर क्लॉथ हमारा बच गया। ओके, तो अब हम अपने आंसर क्वेश्चन पे आते हैं, हमें किस किस चीज का रेशियो फाइंड करना है, रेशियो टोटल क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज्ड। तो सबसे पहले टोटल क्लॉथ हम देखेंगे, टोटल क्लॉथ कितना था हमारा 32 मीटर, तो हम लिखेंगे 32 मीटर डिवाइड, फिर एंड क्लॉथ यूज्ड, क्लॉथ कितना यूज कर लिया था हमने 24 मीटर, तो हम नीचे लिखेंगे 24 मीटर। ओके, जो चीज पहले कही गई है उसे ऊपर लिखेंगे, जो चीज बाद में कही गई है उसे नीचे लिखेंगे। अब आप इसे कट कर सकते हो 4 के टेबल पे, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, और भी ये कट हो रहा है तो इसे कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दोनों सेम टेबल पे। पहले मैंने दोनों को 4 के टेबल पे कट किया, फिर मैंने दोनों को 2 के टेबल में कट किया, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 4:3। ओके बच्चे, अब आपका देखो नेक्स्ट क्या है, इसका बी पार्ट है। अब हमें किस किस चीज का रेशियो फाइंड करना है, रिमेनिंग क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज्ड। तो अब हमें क्या लेना है, पहले रिमेनिंग क्लॉथ, फिर से हम लिखेंगे रेशियो किस किस चीज का, रिमेनिंग क्लॉथ का। तो आप देख रहे हो ऊपर रिमेनिंग क्लॉथ कितना है, 8 मीटर, है ना, ये रिमेनिंग लिखा हुआ है ना मैंने, तो कितना है रिमेनिंग 8 मीटर, फिर डिवाइड, फिर नेक्स्ट हमें क्या लेना है, क्लॉथ यूज्ड। अब देखो क्लॉथ यूज्ड कितना हुआ था 24 मीटर, तो हम नीचे क्या लिखेंगे 24। ओके, अब हम इसे कट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, दोनों 8 के टेबल में कट हो रहे थे, तो ये हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:3। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज मिस्टर अरुण अर्न्स ₹9500 per month and his wife earns ₹8000. Find the ratio of. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, मिस्टर अरुण है वो कितना अर्न करते हैं पर मंथ 9500, और उनकी वाइफ भी जॉब करती है, वो कितना अर्न करती है 8000। ओके, तो हमें यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं पहले, अरुण्स इनकम, मिस्टर अरुण की इनकम कितनी है 9500। ओके, देन वाइफ्स इनकम, वाइफ की इनकम कितनी है, दिस इज 8000। अब हम लिख लेते हैं टोटल इनकम, टोटल इनकम, दोनों की टोटल इनकम कितनी होगी मिला के, ऐड करेंगे हम दोनों को, 0 0 5 9 + 8
17। ओके, तो ये होगी दोनों की टोटल इनकम। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अरुण इनकम टू हिज वाइफ इनकम। इन दोनों की इनकम का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो पहले किसकी इनकम लेनी है, मिस्टर अरुण इनकम। तो अरुण की इनकम कितनी है, 9500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9500 डिवाइड, उसके बाद हमें क्या लेना है, हिज वाइफ इनकम। वाइफ की इनकम कितनी है, 8000। तो हम डिवाइड में लेंगे 8000। ओके, अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे बच्चे। यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। अब देखें हम किस टेबल पे डिवाइड होगा ये, इट विल, हम इन्हें 5 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 5 बन जा 5, 3 रिमाइंडर और 0 ले लेंगे, 30 बन जाएगा। 5 6 जा 30। ऊपर देखो 5 बन जा 5, 4 रिमाइंडर, 5 और ले लेंगे, 45 बन जाएगा। 5 9 जा 45। ओके, तो हमारे पास क्या रेशियो आ गया, 19:6। दोनों को हमने किस टेबल से डिवाइड किया, 5 के टेबल से। ओके, देन इसका बी पार्ट है बच्चे, वाइफ इनकम टू टोटल इनकम। अब हमें किस किस का रेशियो फाइंड करना है, वाइफ की इनकम का और टोटल इनकम का। तो यहाँ पे हम रेशियो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हम सबसे पहले क्या लेना है, हमें वाइफ इनकम। तो वाइफ की इनकम कितनी है बच्चे, 8000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8000 डिवाइड में, और टोटल इनकम, टोटल इनकम हमने निकाल ली थी ना पहले ही। टोटल इनकम कितनी आई थी, 17,500। इट इज 17,500। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम। आपको ये ध्यान रखना है रेशियो किस किस चीज का लेना है आपको। यहाँ पे आपको रेशियो लेना था वाइफ की इनकम, तो वाइफ की इनकम लिख ली हमने। फिर टोटल इनकम लेनी थी, तो हमने टोटल इनकम लिखी है। ओके, तो यहाँ पे अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी बच्चे। फिर से ये हमारे पास 5 के टेबल पे कट होगा। 5 बन जा 5, 3 रिमाइंडर, 0 ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 5 6 जा 30। अब इधर से 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर, ऊपर से 5 ले लेंगे, 25 बन जाएगा। 5 5 जा 25। तो ये आ गया 16:35। और तो कट नहीं हो रहा है ना बच्चे, तो ये आ गया 16:35। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो आपको इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चे। अभी इसका 10th एंड 11th क्वेश्चन और है बच्चे, वो आप लोग अपने आप करोगे। तो इसका 10th और 11th क्वेश्चन ये आप लोग अपने आप ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू।